नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान पाठ्य पुस्तक का 11वां अध्याय। अध्याय का नाम है हमारे चारों ओर वायु। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैंने अपने चैनल पर उड़ान, सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, निबंध आदि अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, वायु के संघटक क्या हैं? उत्तर है, वायु में निम्नलिखित गैसें होती हैं। पहली है नाइट्रोजन, ये है 78%। दूसरी है ऑक्सीजन, ये है 21%। तीसरी है जल वाष्प, यह है 0.4%। नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 0.03%। नंबर 5 धूल कण और अन्य गैसें, ये हैं 0.57%। प्रश्न 2 वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न 3 आप यह कैसे सिद्ध करोगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? उत्तर है क्रियाकलाप। एक जलती मोमबत्ती लेकर चित्र के अनुसार टब में लगानी है। मोमबत्ती के ऊपर गिलास उल्टा करके रखना है। कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। गिलास के अंदर जितनी वायु थी वह मोमबत्ती द्वारा प्रयोग कर ली गई। जब वायु खत्म हो गई तब मोमबत्ती बुझ गई। इससे सिद्ध होता है कि वायु ज्वलन में सहायक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर वायु जलने में सहायक चित्र बनाया है। टब है, मोमबत्ती रखी है, उसके ऊपर गिलास उल्टी रखी है। इस तरह आप भी बना सकते हैं। प्रश्न 4 आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? उत्तर क्रियाकलाप करेंगे हम पहले। बीकर या कांच की गिलास में थोड़ा पानी लेंगे। इसको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करेंगे। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए दिखाई देंगे। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब हम पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। ये देखिए, मैंने चित्र द्वारा आपको बताया है। प्रश्न 5 रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? उत्तर है रुई के ढेर में जल मिलाने से रुई के बीच के रिक्त स्थान जिनमें वायु होती है वहाँ पानी भर जाएगा, जिससे रुई का ढेर बैठ जाएगा और रुई का ढेर सिकुड़ जाएगा। प्रश्न 6 पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत डैश कहलाती है? उत्तर है वायुमंडल। प्रश्न 7 हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 8 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। उत्तर है वायु की उपस्थिति के कारण संभव क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहली है वायु वस्तुओं का जलना, दूसरी जंतुओं की श्वसन क्रिया, तीसरी है पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया,
चौथी है पवन चक्की का घूमना, पांचवी है फूलों में परागन। प्रश्न 9, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? उत्तर है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें पाई जाती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार पौधे और जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब हम इस पाठ के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है वायु क्या है? उत्तर है वायु गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है और सभी सजीवों के जीवन के लिए परम आवश्यक है। प्रश्न 2, वायु में दो मुख्य गैसें कौन सी हैं? उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु में पाई जाने वाली दो मुख्य गैसें हैं। प्रश्न 3, वायु का संघटन क्या है? उत्तर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बराबर 99%, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें तथा जल वाष्प बराबर 1%। प्रश्न 4, वायु में सूक्ष्म गैसें कौन सी होती हैं? उत्तर है आर्गन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 5, वायु में कितना भाग ऑक्सीजन है? उत्तर है 1/5 भाग लगभग। प्रश्न 6, वायु में कितना भाग नाइट्रोजन है? उत्तर है 4/5 भाग लगभग। प्रश्न 7, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? उत्तर है 0.03%। प्रश्न 8, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? उत्तर है 78%। प्रश्न 9, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लिखो। उत्तर है 21%। प्रश्न 10, पृथ्वी की सतह के समीप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक क्यों होती है? उत्तर है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी है। प्रश्न 11, पौधे अपनी सतह से किस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्पित करते हैं? उत्तर है वाष्पोत्सर्जन से। प्रश्न 12, धुआं क्या है? उत्तर है यह ईंधन के अपूर्ण दहन से प्राप्त कार्बन, राख तथा तेल के कणों का बना होता है। प्रश्न 13, वायुमंडल किसे कहते हैं? उत्तर धरती के चारों ओर से घिरा वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। प्रश्न 14, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्तर है पौधों के विभिन्न भागों से जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न 15, वात सूचक किसे कहते हैं? उत्तर है वायु की दिशा ज्ञात करने वाली युक्ति को वात सूचक कहते हैं। प्रश्न 16, क्या वायु स्थान घेरती है? उत्तर है हाँ, वायु स्थान घेरती है। प्रश्न 17, क्या वायु का भार होता है? उत्तर हाँ, वायु का भार होता है। प्रश्न 18, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय कौन सी गैस के सिलेंडर अपने पास लेकर जाते हैं? उत्तर है ऑक्सीजन के। प्रश्न 19, वायु मिश्रण है या यौगिक? उत्तर है वायु मिश्रण है। प्रश्न 20, पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न 21, जलने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? उत्तर है ऑक्सीजन का। प्रश्न 22, हम श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 23, पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस उपयोग करते हैं? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 24, पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस पैदा करते हैं? उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न 25, कारखानों में चिमनियाँ क्यों लगाई जाती हैं?
उत्तर है चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं। प्रश्न 26, हमें नाक से सांस लेनी चाहिए या मुंह से? उत्तर है हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। प्रश्न 27, नाक में छोटे छोटे बाल क्या कार्य करते हैं? उत्तर है बाल धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। प्रश्न 28, पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? उत्तर है पानी में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 29, क्या मिट्टी में भी वायु होती है? उत्तर है हाँ, मिट्टी में भी वायु होती है। प्रश्न 30, वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? उत्तर है पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करते हैं। प्रश्न 31, पवन किसे कहते हैं? उत्तर है बहती वायु को पवन कहते हैं। प्रश्न 32, पवन चक्की किससे चलती है? उत्तर है पवन चक्की पवन से घूमती है। प्रश्न 33, पवन चक्की का एक उपयोग लिखो। उत्तर है इसका उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए किया जाता है। प्रश्न 34, पक्षियों को उड़ने में कौन सहायता करता है? उत्तर है वायु पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है वायु में CO2 की प्रतिशत मात्रा है A 3%, B 0.3%, C 0.03%, D 13%। इसका सही उत्तर है C 0.03%। प्रश्न 2, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है A 3%, B 13%, C 98%, D 21%। इसका सही उत्तर है D 21%। प्रश्न 3, वायु का रंग होता है A नीला, B काला, C सफ़ेद, D रंगहीन। इसका सही उत्तर है D रंगहीन। प्रश्न 4, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए वायु का अवयव प्रयोग करते हैं A ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, C कार्बन डाइऑक्साइड, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 5, ज्वलन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? A ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, C कार्बन डाइऑक्साइड, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A ऑक्सीजन। प्रश्न 6, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायु का डैश भाग बनाती हैं? A 1%, B 99%, C 100%, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर है B 99%। प्रश्न 7, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्सर्जित करते हैं A ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, C कार्बन डाइऑक्साइड, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A ऑक्सीजन। प्रश्न 8, वायु है A गैसों का मिश्रण, B यौगिक, C तत्व, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A गैसों का मिश्रण। प्रश्न 9, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है A श्वसन द्वारा, B ज्वलन द्वारा, C प्रकाश संश्लेषण द्वारा, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रश्न 10, वायु गति में सहायक है A यार्ड्स, B पैराशूट, C पवन चक्की, D सभी। इसका सही उत्तर है D सभी। तो यहाँ पर हमारा पाठ 11 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा विज्ञान का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।